हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग पता, आज हम लोग हॉर्टिकल्चर की महा मैराथन क्लास के अंतर्गत जुड़ेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और क्लास को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या फलों का महत्व लिखिए। फलों का महत्व, तो फलों का हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व रखता है। क्या बोला? फलों का हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व रखता है। उससे हमें आर्थिक महत्व, विटामिन, खनिज पदार्थ प्रमुख है, इसलिए हमारे संतुलित आहार में फलों का होना अति आवश्यक होता है। क्या होता है? फलों का होना अति आवश्यक होता है। अगला है हमारा, फलों का आर्थिक महत्व क्या होता है। नंबर 1, विदेशी मुद्रा की हमें क्या होती है? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। और एक सेकंड, विदेशी मुद्रा की हमें क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग। और फल, विदेशी मुद्रा के हमारे दैनिक जीवन में फलों का बहुत महत्व है। मुरब्बे, चटनी, अचार बनाकर हम लोग इन चीज़ों का क्या करते हैं? सेवन करते रहते हैं। ठीक, अगला है हमारा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान और भूमि की उर्वरता में वृद्धि हो जाएगी। तो फलों का पौष्टिक महत्व हमारे भोजन में आवश्यक होता है और बहुत कम मात्रा में होता है। विटामिन की प्राप्ति, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है हमारा? विटामिन ए का हमारा साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक एक बीमारी हो जाती है, जिससे आंखों में कम दिना इसी विटामिन के लक्षण होते हैं। रोग रोधी विकसित करने में सहायक, आम, पपीता, कटहल, खजूर आने चाहिए। विटामिन बी1, इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। यह विटामिन काजू, अखरोट और केला, सेब आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला विटामिन बी2, यह विटामिन शरीर की वृद्धि तथा त्वचा संरचना महत्वपूर्ण होता है। विटामिन सी क्या तरह के? विटामिन सी, इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जो शरीर में जोड़ों में क्या करता है? दर्द, मसूड़ों में खून आना इसी विटामिन की कमी से लगता है। खनिज पदार्थों की प्राप्ति, मनुष्य की वृद्धि के लिए आवश्यक लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस आदि भी फलों से ही प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मनुष्य को शक्ति प्रदान करते हैं, प्रोटीन ऊतकों के निर्माण में सहायक करते हैं और वसों का सबसे अच्छा स्रोत एवोकाडो फल होता है। अगला, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन में फलों का विकास बिना निषेचन या बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, उसे अनिषेक फल कहते हैं। अनिषेक फलन, फल का उत्पन्न होना निम्नलिखित कारणों से होता है। भ्रूण का विकास ना होना, जो कि युग्मज वंध्यता के कारण होती है। वनस्पति फलन क्या होता है? इन फलों का विकास बिना परागण और अन्य किसी वाष्प उद्दीपन के कारण होता है, जैसा कि केला और में होता है। केला क्या अनिषेक फलन का उदाहरण है। उद्दीपक अनिषेक फलन का, इसमें फलों का विकास किसी उद्दीपन से प्रभावित होने के कारण होता है। यह उद्दीपन परागण, ऑक्सीजन, कम तापमान या किसी यांत्रिक क्षति के द्वारा होता है। इससे हिमालय, ब्लैकबेरी, नाशपाती होती है। IIHR का इंडियन इंस्टीट्यूट हार्टिकल्चर रिसर्च 1968 में हुआ था। बहुभुरता किसे कहते हैं? एक बीज से एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को बहुभुरता कहते हैं। क्या बोला हमने? एक बीज से एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को बहुभुरता कहते हैं। बहुभुरीय प्रजातियों और किस्मों को एक बीज के बोने से कई पौधे निकलते हैं और जिसमें एक पौधा युग्मकी होता है, शेष भाग बीजांडकायिक होता है। बहुभुरता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने 1719 में की थी। इस शब्द को आकार की अकृष्ट होती और उपयोग क्या होता है? बीजांडकायिक पौधे अपने मातृवृक्ष के समरूप होते हैं। बड़ी संख्या में समरूप पौधे प्राप्त करने के लिए कायिक प्रवर्धन बाध्यता नहीं होते। बीजांडकायिक पौधों में मूसला जड़ विन्यास गहराई तक जाता है। कलम दब प्रवर्धित पौधों का जड़ विन्यास उथला होता है। जड़ों की गहराई अधिक होने के कारण यह पौधे मौसम की प्रतिकूल अवस्थाओं के लिए अधिक सहनशील होते हैं। बीजों के से पौधा तैयार करने में प्राय विषाणुओं के संक्रमण संभावना नहीं रहती, अतः ऐसे पौधे में वनस्पतिक प्रसारण से मिलने वाले लाभ नहीं मिल पाते। अगला, नींबू वर्गीय फलों में लगातार कायिक प्रवर्धन करते रहने से विषाणु के संक्रमण और अन्य कारणों से पौधा का ओज घटने लगता है। इससे फल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है और बीज से प्रवर्धित फसल पर नवीनीकरण प्रक्रिया के द्वारा ओजस्वी पौधे मिलते हैं, जिसका उपयोग संकुल डाली के रूप में किया जाता है।
है। अगला काट छाट का क्या है, कटाई, प्रूनिंग किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आ गया प्रूनिंग। पौधों के अवांछित और आवश्यकता से अधिक भागों को काटना, इससे क्या होता है, उद्देश्य से काटना, शेष बचे काटने से इच्छानुसार पौधों की वृद्धि और तथा फलत मिल सके, यह क्रिया कर्तन और कटाई छटाई कहलाती है। फल वृक्षों की काट छाट इसकी वृद्धि और फलत में एक सामंजस्य लाने के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, फल वृक्षों में वृद्धि एक सामंजस्य लाने के लिए की जाती है। और एक नियमित औसत उपज लेने के लिए एक अच्छी नई लकड़ी वृद्धि उचित मात्रा में लगातार होनी चाहिए। ऐसी वृद्धि उचित काट छाट के लिए संभव होती है। केला, पपीता, अनानास को प्राकृतिक रूप में ही बढ़ने दिया जाता है, अर्थात इसमें दूसरे काट छाट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, अगला हमारा कटाई छटाई के उद्देश्य क्या है, फल वृक्षों के खाद्य पदार्थ के विशेष में परिवर्तित करना, वृक्ष को अधिक समय तक ताकतवर और उपजाऊ रखने के लिए उचित काट छाट की आवश्यकता होती है। अगला है वृक्ष के अवांछित भागों को काटकर वृक्ष से अलग करना होता है। वृक्षों से घिन की रगड़ खाती हुई शाखाओं से काटना, सूर्य के प्रकाश के लिए वृक्षों को खोलना होता है, रोगग्रस्त भागों को काटना होता है और वृक्षों को विशेष आकार देने के लिए होता है, वृक्षों को अधिक छायादार बनाने के लिए होता है और वृक्षों के द्वारा अच्छे पर्दे स्क्रीन्स प्राप्त करने के लिए, उत्तम लैंडस्केपिंग प्रभाव के लिए, अच्छी किस्मों के फल तथा फूल प्राप्त करने के लिए वृक्षों को आराम देना चाहिए। नियम, सर्वप्रथम रोगग्रस्त तथा सूखी शाखाओं को काटना चाहिए, कमजोर, पतली, क्षतिग्रस्त, अवांछित वृद्धि को काटना चाहिए, सूर्य के प्रकाश को वृक्ष के हर भाग तक पहुंचाने, हवा के आवागमन के लिए वृक्षों के बीच से घिनकी रगड़ खाती हुई शाखाओं को काटकर अलग करना चाहिए। बची हुई शेष शाखाओं में से आवश्यकता अनुसार काटकर निकाल देनी चाहिए। कटान साफ और सीधी होनी चाहिए। कटी शाखा का कोई भाग ठूट पौधे पर नहीं रखना चाहिए। काट छाट के किए गए स्थान पर शाखा की ऊपरी कली बाहर की ओर होनी चाहिए, जिससे वृद्धि बाहरी दिशा में वृद्धि हो। अगला है हमारा संधाई की परिभाषा लिखिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट संधाई किसे कहते हैं, जब पौधों में काट छाट निश्चित आकार देने के लिए की जाती है, मतलब इसका कोई उद्देश्य नहीं होता कि अवांछित भागों को काटना, मतलब एक शरीर का ढांचा दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधाई कहते हैं। फल वृक्ष में एक विशेष प्रकार का ढांचा देने के लिए संधाई की जाती है। संधाई के लिए किसी भी फल द्वारा काट छाट अधिकतर की जाती है, तो थोड़ी बहुत मात्रा आवश्यकता जीवन भर पड़ती रहती है। फल वृक्ष को सुधारने का उद्देश्य यह है कि फल वृक्ष एक सुदृढ़ ढांचा तैयार हो जाए और उसकी शाखाएं क्रमानुसार सही स्थान से निकले, जिससे कि कर्षण क्रियाओं में कोई भी असुविधा ना हो। संधाई के उद्देश्य क्या है, वृक्षों को मजबूत ढांचा प्रदान करना, ताकि तेज गति से वायु से होने वाली टूट फूट से बचा जा सके। वृक्ष के छत्र के सभी भागों, विशेष रूप से केंद्र में पर्याप्त प्रकाश प्रवेश करना, ताकि वहां पर स्थित फल भी अच्छी तरह विकसित हो सके। अधिकतम पत्तियों की सतह को प्रकाश के लिए उपलब्ध कराना, ताकि प्रकाश पत्तियों पर पूरी तरह से पड़ सके, और वृक्षों की वृद्धि ऐसी रखना जैसे उसके प्रबंध में आसानी रहे। उत्पादन की विभिन्न क्रियाएं जैसे गुड़ाई, दवा हो चुका। अगला पौधों की संतुलित बढ़वार हो सके, जिससे फल सभी शाखाओं पर समान रूप से प्राप्त हो, अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके, अधिक से अधिक वृक्ष से लाभ लिया जा सके, वृक्षों को अधिक फलत वाला बनाया जा सके, वृक्षों से अधिक समय तक उत्पादन किया जा सके। अगले अफलन किसे कहते हैं, पूर्ण फलवान नाम उस पौधे के लिए प्रयुक्त होता है जो कि न केवल फूलता है न उसमें फल भी लगते हैं, परंतु उन फलों को परिपक्व अवस्था तक भी ले जाता है, तो इससे पौधों में करने में असमर्थ होते हैं, उसे अफलन कहते हैं। प्रबंध क्या, उचित पोषण, फल वृक्ष को उनकी आवश्यकता अनुसार पोषण चाहिए। उद्यान में विभिन्न पोषक तत्व की संतुलित मात्रा देनी चाहिए। आम के उद्यान सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरान आदि का प्रयोग करने से अफलन को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। उचित और सही समय पर काट छाट, आम के पौधों में तुड़ाई के पश्चात अवांछित भागों को काट छाट करके हटा देना चाहिए, ताकि अगले फल अच्छी फलत के से। फलोद्यान के लिए मधुमक्खी पालन करना चाहिए और सामयिक सिंचाई, फलोद्यान में उचित समय पर सिंचाई प्रबंध करना आवश्यक है। फल आते समय अधिक सिंचाई हानिकारक होती है, परिणाम स्वरूप फूल गिरने लगते हैं और आम में जल की कुछ क्रांतिक अवस्थाओं में ही सिंचाई करना चाहिए। देखिए अगला है पादप नियंत्रकों का प्रयोग। आम के फल को पर्याप्त समय लगते हैं, फलों का गिरना एक बड़ी समस्या है। फल गिरने की अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे भ्रूण का नष्ट होना, जलवायु की विपरीत दिशा, असंतुलित
संबंध होता है। फल वृक्षों में अफलता के कारण नंबर 1 होते हैं आंतरिक कारण और बाह्य कारक होते हैं। अफलन के जुड़े आंतरिक कारक को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। वे जो विकास की प्रवृत्तियों के हों, वे जो अनुवांशिक प्रभाव को शारीरिक था। विकास की प्रवृत्तियों के कारण अपूर्ण पुष्प, विषम वृत्तिकाग्र, भिन्न कालुकता, संरचनात्मक विषलताएं और वृद्धिरुद्ध पुष्प। असंगत के कारण संक्रमण, शारीरिक क्रिया पराग नलिका की मंद वृद्धि पौधों बाह्य कारक क्या प्रभावित करते हैं। पोषक तत्वों की पूर्ति, काट छाट, प्रयुक्त मूल ग्रंथ, स्थान एवं ऋतु, पौधों की आयु एवं ओज, प्रकाश एवं तापमान, असमान्य जल संबंध, पुष्प के समय वर्षा और कीट तरंगों का प्रभाव, फूल आते समय वृक्षों का छिड़काव। अफलन के रोकने उचित समय का रोपण करना चाहिए। परागक किस्मों का रोपण, एक से अधिक किस्मों को लगाना, फलों उद्यान में मधुमक्खी पालन करना और उद्यान की देखभाल करना। समयिक सिंचाइयाँ, उचित पोषण, उचित समय की काट छाट, उचित पादप सुरक्षा, वायु प्रतिरोधक पट्टी लगाना, पादप नियंत्रकों का प्रयोग करना होता है। अगला, फल गिरने के एक अधिक हो सकते हैं जिनमें कुछ आंतरिक दशाओं से संबंधित होते रखे हैं। ठीक, परागण की कमी का अपूर्ण निषेचन होना, भ्रूण प्रतिरोध होना, पोषण की कमी, सेब, चेरी, बादाम, लीची में ऐसे क्या होता है फल गिर जाते हैं क्योंकि ये क्या होता है भोजन की कमी होती, क्या होती भोजन की कमी के कारण ये गिर जाते हैं। अगला हमारा है असमान्य जल संबंध, जल की समुचित अवस्था ना होना, इसके कारण गिर जाते हैं। अगला, कीट रोगों का आक्रमण से, मौसम की प्रतिकूल दशाओं से गिर जाते हैं। अयुक्त मृदा प्रबंध होता है। और जीवनोद्धार से आप क्या समझते हैं, आधुनिक जीवनोद्धार का वर्गीकरण। पुनर्योजन और जीवनोद्धार का शाब्दिक अर्थ किसी चीज को दोबारा से नया और युवा करना है। जब यह फलोद्यान के लिए प्रयोग किया जाता है तो जीवनोद्धार से तात्पर्य पुराने फल वृक्षों को जो अच्छी लागत फलत में लाना होता है। पुराने फल वृक्ष प्राय पौधे पोषक तत्व की रोग रोधियों शाखाओं को क्या करता है करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए घना रोपण के कारण होता है, अव्यवस्थित रोपण होता है, निकाई गुड़ाई ना करने के कारण, काट छाट की कमी के कारण, पानी के निकास की व्यवस्था ना होना, पानी और पोषण में कमी होना, निरंतर किस्मों को लगाना, कीट वेदियों का आक्रमण, जंगली पशुओं का कारण। अब इसकी विधियाँ क्या हो, निराई गुड़ाई और जुताई करना। तो इसकी क्या होती है, निराई गुड़ाई जुताई करना होती है और जिससे कि खरपतवारों को निकाल दिया जाए, पोषक तत्वों का वायु संचार अच्छा होता है। और उसके बाद आगे हमारा सिंचाई, फल वृक्षों को उचित समय पर सिंचाई करना चाहिए और जिससे उनकी इस तरह से पानी बेकार नहीं होता और इकाई जल का अधिकतम प्रयोग होना चाहिए। जल निकास, नींबू, पपीता आदि फल वृक्षों में जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, इससे तने के संपर्क में काफी समय तक बना रहता है। खाद, फल वृक्षों द्वारा भूमि और खाद उर्वरक अवशोषित किए जाते हैं। सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत करनी चाहिए। ठीक, कीट वेदियों की रोकथाम, काट से प्रूनिंग किसे कहते हैं, जब पौधों की सदाई छटाई उचित आकार देने के लिए की जाती है उसे प्रूनिंग कहते हैं। बायोरोधी वाड़, हेचिंग का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमारा हेचिंग का प्रयोग करना चाहिए होता है। ठीक, अब इसकी आम की प्रमुख प्रजातियां को, आम का जुजुबस जुजुबा कुल रेनेसी, आम की दशहरी, अम्रपाली, रत्ना, अल्फांसो, मलिका होते हैं। बेर का जुजुबस जुजुबा होता है, रेमनेसी कुल का होता है। वेल का इगलम रिमेलस स्कुलेंटम होता है, रोटेसी कुल का। अमरूद का पाइसम होता है, अमरूद का मिर्टेसी कुल का होता है, सोडियम गवावा भी बोल सकते हैं। आम का मैंगीफोरा इंडिका और कटहल का आर्टोकर्पस सिट्रोफाइलस होता है। केला का पूसा पेराडिस का म्यूकेसी, सेब का पायरस मेलस, लीची का लीची चाइनेसिस स्पेंडियसी, पपीते का केरिका पपाया केरिकेसी और आड़ू का पुर्नस परिस्का रोजेसी कुल का होता है। अब आता उद्यान विज्ञान की आधुनिक परिभाषा लिखिए। उद्यान विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत फल, सब्जी एवं पुष्प उत्पादन के अध्ययन किया जाता है। उद्यान विज्ञान को उद्यानिकी, बागवानी और उद्यान कृषि भी कहते हैं। फल वृक्षों और फल पुष्प पौधों और वृक्षों तथा सब्जियों के पौधों की वृद्धि करने, फूलने फलने के लिए आवश्यक कृषि क्रियाओं को इसका विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इस क्रियाओं को समयानुसार अपनाकर पुष्प, फल और सब्जियों को विपुल उत्पादन करना ही लक्ष्य रहता है। यह शब्द लैटिन भाषा के हार्टस शब्द से और क्लोर से बना है। हार्टस का अर्थ चारों ओर, क्लोर का अर्थ होता घिरा हुआ, ऐसे स्थान जो चारों ओर से सुरक्षित हो, घिरा हुआ हो। वेली के अनुसार 1960 फल, पुष्प, सब्जियां और शोभायमान आकर्षक पौधों को उगाने के लिए किया था, उससे क्या कहते हैं हम लोग। ठीक,
प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली वनस्पतियाँ समान रूप से उपयोगी नहीं होती। उनके बढ़ने, फूलने और फलने के प्रकृति का स्वभाव अलग अलग होता है, अलग अलग इसमें वृद्धि करते रहते हैं। ठीक, उसके बाद भोजन तथा विटामिन खाद्य पदार्थों के लिए उपयोगी होती है। रखे पर्यावरण की सुंदरता है तो उगाई जाने वाली फसलें जैसे मौसमी फल अच्छे रख रखाव वाले घास अथवा मानव भाव के लिए होते हैं। प्रत्येक फसल की अपनी निजी होती है। रखे अगला, उद्यान की जीवनोद्धार से लाभ और हानियाँ लिखे। तो लाभ क्या क्या हो, कारण के उचित देखभाल का अभाव होता है, अनुपयुक्त अंतर होता है, उचित जल निकास का अभाव, पोषण की कमी। और इसके लाभ क्या क्या होते हैं, हमारे नए फसलों उद्यानों को विकसित करने में काफ़ी समय लगता है, पुराने उद्यानों को कम समय में ही नया वो होता है और इससे लागत कम लगती है। ठीक, अगला हमारा है उद्यान विज्ञान से, इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टस शब्द का कल्चर का अर्थ कृषि उगाने से होता है। हॉर्टिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द, इसका क्या होता है, फल, अंक, पुष्प, अलंकृत पौधों का उत्पादन करना होता रखे। इसके उत्तरी पश्चिमी मैदानी में भागों में उठाए गए रहते हैं। घास पात में क्लीन कल्टीवेशन किसे कहते हैं। इस मेथड में फलोद्यान की मृदा में फलों के अतिरिक्त कोई अन्य वनस्पतियों को नहीं होने दिया जाता। क्या होता है, अन्य वनस्पति को नहीं होने दिया जाता, उससे क्या कहते हैं हम लोग, क्लीन कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है, संतृप्त बिना कि इस मेथड में फल वृक्ष अस्थायी रूप से घासों के साथ उगाए जाते हैं, उसे कहते हैं शेड कल्चर कहते हैं। एकांतरिक फसल, इसमें एक नई पद्धति में फलोद्यान के दो कतारों के बीच एक ऐसी अंतरा सिस्टम कहते हैं जो अगली दो फसलों के घास रहित की जाती है। मतलब दो क्या हो, दो में घास वाली होंगे, दो में घास वाली नहीं होंगी। अब अगला था रिंगिंग किसे कहते हैं। बलियन में पौधों की तने की छालकों के साथ क्या गोला के आकार की कर रहे हैं, मतलब रिंगिंग किया जाता है। एक बलियन है हमारे पास, इसका क्या गोलाकार, इसके क्या ऊपर से बप्पल छुटा दिया गया, ये बप्पल छुटाया जाता है, रिंगिंग किया जाता है। ठीक, कंटूर क्या, पहाड़ों पर की जाने वाली सीढ़ी नुमा खेती। पहाड़ों पर की जाने वाली सीढ़ी नुमा खेती को क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं। यह पहाड़ों पर की जाती है जहां भूमि समतल नहीं होती। फ्लोर स्प्रे, मतलब क्या कीट रोगों को मारने के लिए स्प्रे का प्रयोग किया तो उसे फ्लोर स्प्रे कहते हैं। अगला हमारे पास है कि झाड़ी वाले चार पौधों के नाम, एकाल्फा, बोगनविलिया, जैसनविलिया। एजिंग किसे कहते हैं। एजिंग पार्क और गार्डन में की जाती है। जो समझ लो आप, एक पार्क है, उसके चारों ओर कम क्या पेड़ पौधे लगाना निम्न ऊंचा, तुमने पार्क में, गार्डन में देखा होगा, उसे एजिंग कहते हैं। स्कूल के बाहर भी कहते हैं झाड़ी है उसे लगाना, उसे एजिंग कहते हैं। या 20 से 30 सेंटीमीटर तक होते हैं। मतलब असंगत क्या है, जब मूल ग्रंथ और शंकु डाली आरोपित किए जाने पर असफल लेते हैं। मतलब जब मूल ग्रंथ और शंकु डाली आपस में संयोजित किए जाते हैं तो क्या होता है, नया पौधा नहीं बनता, इसे असंगति कहते हैं, योग्यता कहते हैं, इनक्वालिटी कहते हैं। अगला है लक्षण, प्रूनिंग बता दिया आपको क्या क्या होता है, प्रूनिंग क्या होता है। प्रवर्धन कैसे कहते हैं, जब किसी वनस्पति का विस्तार किसी विशेष उद्देश्य से नियोजन के रूप में किया जाता है तो उसे प्रवर्धन या प्रसारण कहते हैं। पौधों में संख्यात्मक मान वृद्धि के लिए होता है। प्रवर्धन दो प्रकार से होता है, एक सेक्सुअल प्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल। ठीक, सेक्सुअल प्रोडक्शन को लैंगिक कहते हैं, उसे अलैंगिक कहते हैं। इसमें क्या होता है, मात्र पौधे से किया जाता है। जब प्लांट का प्रोपेगेशन किसी अन्य वनस्पति भाग से किया जाता है उसे कहते हैं एसेक्सुअल प्रोडक्शन कहते हैं। इसमें प्रवर्धन की विधियां, मतलब विभाजन के द्वारा, ऊपरी भूस्तारी को कहता है स्ट्रॉबेरी, और भूस्तारी का अपशूट को खजूर, अनास कहते हैं। अंतःभूस्तारी केला, प्रकंद केला होता रखे। प्रोपोगेशन कटिंग के द्वारा प्रवर्धन है। कटिंग पौधे के उस वनस्पति भाग को कहते हैं जब मात्र वृक्ष से अलग करके लगाया जाता है तो उसे कटिंग कहते हैं, कटिंग। और भूमिदाब, एयर लेयरिंग। क्वेश्चन आता है एयर लेयरिंग किस में की जाती है, तो लीची में की जाने वाली उसको एयर लेयरिंग कहते रखे हैं। इसको आप एयर लेयरिंग को अलग से टॉपिक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। जब किसी पौधे को दो अलग अलग पौधे की कटी हुई सतहों को इस प्रकार मिलाते हैं कि आपस में जुड़कर, मतलब एक पौधे की ये इस प्रकार से मिलाते हैं कि आपस में जुड़कर एक नया पौधा बना सकते हैं, उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग की 20 कटिया, 1 कटिया होती है हमारे पास में। रोपड़ किसे कहते हैं, रोपड़। अगला प्लांटेशन, मतलब रोपड़ करने की विधियाँ करें। रोपड़ विधि का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि प्रत्येक की वृद्धि और पर्याप्त क्या उपलब्ध निर्धारित हो, अधिकतम वृक्ष समायोजित हो सके, अधिकतम वृक्ष समायोजित, फलों को कृषि कार्य के लिए आसानी। तो इसकी विधि मतलब स्क्वायर मेथड से, यह सबसे सरल विधि। इसमें लाइन से लाइन और ब्रश से ब्रश की दूरी क्या होता है, सेम डिस्टेंस होती है। इसमें क्या होता है, आधी दूरी पर लगाया जाता है। इस विधि में एक लाभ होता है कि चारों ओर से मध्य एक पूरक पौधा लगा सकते हैं। ठीक, 10 गुणे, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा होगा, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आपको हम दिखा रहे हैं
कि यहाँ पर और यहाँ पर एक एक क्या करते हैं हम लोग पौधे लगा सकते हैं। अगला है आयताकार, किसे कहते हैं रेक्टेंगल। इस पंक्ति में पंक्ति और वृक्ष से वृक्ष की दूरी अलग अलग होती है, इसलिए इस चार वृक्षों के मध्य आयत बनता है। इसी जुताई निराई गुड़ाई क्या होता है, आसानी रहती है। त्रिभुजाकार आयताकार विधि की तरह है, अंतर केवल इतना होता है इसके बीच में क्या होता है, पंक्ति में पहला वृक्ष आधे रोपण के अंतर पर लगाया जाता है, दूसरा वृक्ष पूरे अंतर पर लगाया जाता है। ठीक, पंचकोड़ी, इसमें पंच के कोण के आकार का बनता है। वर्गीकरण की विधि की तरह अंतर केवल इतना है इसके मध्य में एक अस्थाई, मतलब आपको हम इस तरीके से बता सकते रखे हैं, इसके मध्य में मान लो ए सपोर्टेड इस तरीके का है, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, इसके बीच में क्या होता है कम समय का पौधा, नींबू, फालसा आदि को लगा दिया जाता है, इसे पंचकोड़ी कहते हैं। षटभुज में त्रिभुजाकार विधि की तरह होती है, परंतु इसमें एक मध्य समत्रिभुज त्रिभुज बनता है, इसे षटकोड़ी। ठीक, इसमें 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। कंटूर पद्धति, पहाड़ों पर की जाने वाली खेती को कंटूर कहते हैं। समतल भूमि नहीं होते वहाँ पर की जाती है, मतलब लाइन होती रखे, इसमें वृक्षों को कंटूर की रेखा के अनुसार कंटूरिंग में लगाई जाती है। सीढ़ी नुमा ट्रेसर या कंटूर विधि के आगे का रूप, जब पहाड़ क्या सीढ़ी नुमा होते हैं तब क्या बहुमंजिली, एक का दुमंजिला कर, उसके ऊपर विभिन्न ऊंचाइयों के पौधे लगाए जाते हैं, उसे बहुमंजिली कहते हैं। अगला उद्यान विज्ञान एक विशेष शब्द जिसका अर्थ घिरे हुए होता है। फल, सब्जी, फूल, अलंकृत पौधों को उगाने से। जब किसी स्थान में केवल फलवादी पौधे उगाए जाते हैं उसे ओरचेड के नाम से, मतलब आपसे कोई पूछे कि जहाँ पर केवल आम के बाग होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं गार्डन कहते हैं। मतलब फ्रूट्स के जहाँ पे गार्डन होते हैं उसे बाग होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग ओरचेड कहते हैं। इसकी ब्रांच ओलोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, पोमोलॉजी, नर्सरी हस्बेंड्री, ओरचेड मैनेजमेंट, फ्रूट टेक्नोलॉजी। तो ओलोरीकल्चर उद्यान विज्ञान की वे शाखा जिसमें शाकभाजियों से संबंधित ज्ञान उपलब्ध कराती है, उसे ओलोरीकल्चर कहते हैं। सब्जी मनुष्य के भोजन का एक प्रमुख अंग है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि, प्रजनन, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्व और बहुत सारे रासायनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में जहाँ तक पर अधिकतर लोग शाकाहारी होकर जीवन व्यतीत करते हैं, वहाँ तो सब्जियों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंस आप खनिज पदार्थ पड़ता है, कैल्शियम प्राप्त होता है, लोहा प्राप्त होता है, फास्फोरस, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, औषधीय आदि। फ्लोरीकल्चर उद्यान विज्ञान की वे शाखा जो अलंकृत फूल वाले पौधों का अध्ययन करता है उसे फ्लोरीकल्चर कहते हैं। पुष्प विज्ञान, इसमें क्या होता है कि इसका मनोरंजन की दृष्टि से होता है, सजावट की दृष्टि से, धार्मिक ऐतिहासिक कार्यक्रम और किसी से जो सजाने के लिए। पोमोलॉजी एक ऐसा शब्द जो ग्रीक और लैटिन दोनों शब्दों से क्या रहता है, फल उत्पादन से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। नर्सरी की सहायता से हम लोग विभिन्न क्रियाओं का उत्सर्जित करते हैं। रोपड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जाके। ठीक, फ्रूट टेक्नोलॉजी, इससे दूसरे शब्दों फल परीक्षण विज्ञान भी कहते हैं। आप इसको भी देख लेना। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।